के जब से हम अलग हुए हैं ना, तब से ये पहली बार है कि तुम्हारा मेरे पास एक कॉल आया था। ये फर्स्ट टाइम है कि तुमने मुझे मिस कॉल की। और तुम्हें पता है, मुझे एहसास हो गया था कि वो तुम ही हो। मेरे पास किसी का ना तो फ़ोन आता है, ना मेरा कोई दोस्त है, कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरे पास कॉल करे या जिसके पास टाइम हो। मैंने खुद को बहुत अकेला कर दिया है। आज 4 तारीख है, 4 मार्च 2025। और तुमने मुझे जब कॉल किया था वो था 2 मार्च 2025, संडे का दिन था, जब मैं सुबह सो के उठा। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे मैसेज किया ना पहाड़ों के लिए कि बच्चों के पहाड़े याद कराने हैं 15 तक, कि मुझे तब भी डाउट हो गया था, क्योंकि कभी भी किसी का ऐसे फ़ोन या मैसेज नहीं आता है। लेकिन पता है दुख किस बात का है कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो ना, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। और इस एहसास के साथ जीना कि मैं बेवफा हूँ, मैं कैरेक्टर लूज़ हूँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, मैंने शादीशुदा होते हुए भी तुमसे मोहब्बत की है, मैंने एक हिंदू होते हुए भी तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, तुम्हारी बहन के साथ मैंने मिसबिहेविंग की है, या फिर मैंने उसके साथ तुम्हारे बारे में बात करके मैंने बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर किया है। जो भी लास्ट टाइम तुम कह के गई हो वो एक एक बात आज भी मेरे जहन में है। इस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है, तुम्हारी नफरत के साथ जीना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मैं मतलब ही नहीं हूँ, ना मैं लालची हूँ। उस वक्त तुम अपने होश में नहीं थी जिस टाइम पे तुमने मुझसे अपना सामान मांगा। तुम तो बस अपनी डायरी पकड़ के बैठी हो, उसमें तुमने सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। उसमें तुमने ये नहीं लिखा कि अगर मैं शादीशुदा था तो मैंने पूरे साल 7-8 महीने तक बताने की कितनी कोशिश की। तुमने उसमें कुछ नहीं लिखा। तुमने उसमें मेरा डर नहीं लिखा। तुमने उसमें ये नहीं लिखा कि मैंने कभी भी तुम्हें उस दिन से पहले प्रपोज नहीं किया, मैंने कभी भी उस दिन से पहले तुमसे दोस्ती नहीं की। हम लोग एक दूसरे के साथ किसी रिश्ते में रहे ही नहीं है, बस एहसासों का रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता था, जिसको नाम देना बाकी था। और जब नाम दिया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। तुम उस दिन बहुत रोई थी जब तुम्हें पता लगा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी तो पता था कि मैंने कितनी कोशिश की थी तुम्हें बताने की। तुम तो खुद ही बोलती थी कि तुम क्या बताना चाहते हो, और तुमने ही तो मुझे मना किया था कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, जिससे मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊं, जिससे हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं, तुमने मना किया था कि उसको ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं बताना है। खैर, इन चीज़ों पे सफाई दे के मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आज भी रोता हूँ। मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ इन्हीं रास्तों पे। मैं अभी तक इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। तुम्हारे बिना मैंने रहना ही कहाँ सीखा है आज तक। जितने भी साल, 2 साल, 3 साल हम साथ में रहे हैं, मेरी तो हर टाइम तुमसे थी, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, ड्यूटी से जाना हो, ड्यूटी से आना हो। मैंने आज तक कभी भी तुमसे बात किए बिना, तुम्हारे बिना कभी भी कोई ज़िंदगी का ऐसा दौर नहीं है जो मैंने अकेले काटा हो। मेरा ऐसा कोई सफ़र आज तक नहीं रहा है जिसमें तुम मेरे साथ ना रही हो। बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना, और तुम कितनी भी मुझसे नफ़रत करो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अकेले ही अकेले तुमसे बात करता रहता हूँ।
और जो वादे तुमसे किए थे ना मैंने कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो देख लो आज भी तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। और जिस चाँद से मिलने के लिए हमने दोनों दुआएं मांगी थी कि जिस दिन हम दूर हो जाएंगे तो हम उस चाँद से बात किया करेंगे, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे। मैं अभी भी चाँद से बात करता हूँ। मैं सुबह को सो के उठता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग मेरी केके। मैं रात को सोने से पहले तुम्हें गुड नाइट बोलता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाऊँगा कभी भी। तुम मुझसे कितनी भी नफ़रत करो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दिल में जो मोहब्बत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम आज भले ही मुझे भूल गई हो, लेकिन मुझे तो सब याद है। हम दोनों को याद था, हम दोनों को एहसास था कि एक न एक दिन तुम मुझे भूल जाओगी। तुम बहुत रोती थी इस डर से कि अगर तुम मुझे भूल गई तो क्या होगा। लेकिन मैं अब फिर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद दिला नहीं पाया। और ये मेरा एहसास ही तो है। अगर तुमने मुझे कॉल या मैसेज किया है तो ये कहीं ना कहीं मेरा एहसास है जो आज भी तुम्हारे अंदर है। आई होप कि वो कॉल और मैसेज तुमने किया होगा, किसी और ने नहीं किया होगा। तुम्हें पता है मैं बहुत रोता हूँ। जब भी मेरा दिल करता है मैं इन्हीं रास्तों पे रोता हूँ। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। मेरी मोहब्बत झूठी होती, मेरी मोहब्बत इतनी गंदी होती ना, मैं आज भी तुम्हारा वेट ना कर रहा होता और तुम्हारे लिए रो ना रहा होता। लेकिन मेरा मरना ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा मरना ये है कि मैं तुम्हें अपना विश्वास नहीं दिला पाया। मेरा मरना ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। कैसे करता मैं शादी, कैसे तोड़ देता तुम्हारे अब्बू का मान जिनको अपनी बेटी पे इतना मान था। कैसे उनको मैं धोखा दे देता जिनको मैं अपना अम्मी अब्बू मानता हूँ। 8 जनवरी को लास्ट टाइम मेरी तुमसे बात हुई थी, जब तुमने सब कुछ रिश्ता ख़त्म कर दिया। तुम्हारा सामान मेरे पास सारा रखा है और मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता है उसे देने का। तुम्हारी यादों के सहारे ही तो जी रहा हूँ। वही तो कुछ सामान है जो हमेशा मेरे पास में रहता है। जो मेरे पास सबसे महंगी अगर कोई चीज़ है तो वो तुम्हारी वॉच है। मुझे नहीं पता है वो कितने की होगी, वो मुझसे ले लेना। बाकी का सामान तो सारा ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि उस सामान को देते हुए, मेरे पास छोड़ते हुए तुमको क्या तकलीफ़ नहीं होगी, और मुझे बहुत ज़रूरत है उस सामान की। आई एम सो सॉरी कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। मैं देना ही नहीं चाहता था। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं तुमसे लास्ट टाइम नहीं कर पाया, जो तुमसे बिछड़ने से पहले मुझे करनी थी। और मुझसे तो अम्मी ने भी मुंह मोड़ लिया है, तुम्हारी बहन ने भी मुंह मोड़ लिया है। वो भी मुझसे बात नहीं करती है, बस कभी कभी उसका रिप्लाई आ जाता है अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ पूछ लेता हूँ तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं हमेशा तुम्हें चाहूँगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत का मान रखूँगा। तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं गैर मुस्लिम होते हुए भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा, और ऐसी मोहब्बत करूँगा जैसे किसी ने किसी से की ना हो। शादीशुदा होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम शादी हो जाती है तो हम किसी से प्यार करने लगते हैं। मेरी शादी को कोई 10-12 साल थोड़े ही हुए हैं। शादी तो मेरी फैमिली की मर्जी से हुई थी। मैं 1-1.5 साल तुम्हारे साथ रिश्ते में रहा हूँ, और 1.5 सालों में
कोई ऐसा टाइम नहीं रहा है। ये 1.5 साल का वो रिश्ता बता रहा हूँ जिसमें हम अनजान थे, और मैंने हमेशा सुबह शाम और रात को तुमसे बात की है, लेकिन कभी तुमसे ये नहीं बोला है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हें लेके भागना है। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की, लेकिन कभी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहा। मैंने तो कभी तुम्हें मिलने भी नहीं बुलाया कहीं पे। कभी ये नहीं बोला कि तुम आज मेरे सामने से गुजर जाओ, या तुम आज घर से आ रही हो अब्बू के साथ में, तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो इस चीज़ की सफाई कैसे दूँ, कैसे खुद को गलत साबित करूँ? के तुमसे मेरी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। लड़ाई तो तब होती है जब तुम होश में होती, तुम्हें कुछ याद होता। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल है कि अच्छा खासा मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा था, तुम मुझसे मोहब्बत कर रही थी, हम दोनों साथ थे, और एक या दो रात के अंदर ही सब कुछ तबाह हो गया। तुमने सोचा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। मैंने खुद को कैसे संभाला होगा, कैसे समझाया होगा। जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो उतनी तब करते हैं जब कोई धोखा देता है, चीट करता है, जब कोई टाइम पास करता है। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, हमेशा। ये जो आंसू आते हैं ना मेरी आंखों में, ये बेवजह नहीं आते हैं कि मैं झूठी मोहब्बत करूंगा और रोना शुरू कर दूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7वां महीना चल रहा है। इन 7 महीनों में मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई, और मैं आज भी के तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। चलो, मानता हूँ मैं कि मेरी गलती है, मानता हूँ कि मैं बेवफा हूँ, झूठा हूँ, सब कुछ मानता हूँ, तुमने जो भी मुझे कहा। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत तो सच्ची करता हूँ। तुम्हें पता है कि आज तक मैंने कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दिया। ना कभी तुमसे लड़ाई की। मैंने हमेशा तुमसे बोला कि उस डायरी में कुछ मत लिखना मेरे बारे में। मुझे पता था जिस दिन तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी तुम डायरी पढ़ोगी, और वही हुआ है। तुमने उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा मेरे बारे में। यहाँ पे आना कितना मुश्किल है, अकेले अकेले बात करना कितना मुश्किल है। सोचा है कभी? मुझे पता है तुम कभी नहीं आओगी यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे रोता हूँ, वीडियो डालता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा कुछ भी हो जाए मैं यहीं पे मिलूंगा तुम्हें। ये YouTube पे आना मेरा ड्रामा नहीं है, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली उस शख्स का जो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता है किसी के लिए। तुम्हारे लिए मैं 20-20 मिनट की 26-26 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। अकेले मोहब्बत करना कितना मुश्किल होता है, तुमने कभी सोचा है? तुम मुझ पे गुस्सा करती हो, लड़ती हो मुझसे, काश कि तुम देख पाती कि मैं कितना दुखी हूँ, काश कि तुम समझ पाती कि मैं कितना बेबस हूँ, काश कि तुम मेरी मजबूरी समझती कि मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे वादों का मान रख रहा हूँ जो वादे तुमसे किए थे। काश कि तुम मुझे चुप कर पाती कि चुप हो जाओ। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक मुझ में आखिरी सांस है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा हमेशा। मोहब्बत करना कब से गुनाह हो गया है? मैं तुमसे मिल नहीं सकता, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्या गुनाह कर दिया है मैंने? मोहब्बत ही तो करता हूँ, बात नहीं करता हूँ तुमसे, मिलने नहीं बुलाता हूँ, तुम्हारे नंबर्स पे कॉल नहीं करता हूँ, अब्बू के पास, अम्मी के पास, फिर भी तुम बोलती हो मैं बेवफा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं कैरेक्टर लूज हूँ। काश कि एक दिन तुम मुझे समझ पाओ। मैं तुम्हें याद दिला के भी क्या करूं? तो तुम्हारे याद भी तो कुछ नहीं रहता है। अब याद आ जाएगा तो तुम फिर से भूल जाओगी, जब भी तुम्हें कोई हर्ट कर देगा, जब भी तुम डिप्रेशन में चली जाओगी फिर तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। देखिए, जब तक तुम हो जब तक मैं हूँ। पता नहीं कैसे कैसे करके मैं तुम्हारे हाल चाल पता करता हूँ कि तुम कैसी हो। वरना तुम्हें ब्लॉक करने के अलावा आता ही क्या है? मैं चाहता अम्मी के मोबाइल पे कॉल करता, मैं चाहता अब्बू के मोबाइल पे कॉल करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे पास तुम्हारे सारे नंबर हैं, ससुराल के हैं, नंद के हैं, घर के हैं, पर मैंने नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई होप कि तुम मुझसे बात करोगी एक दिन और मुझसे लड़ाई नहीं करोगी, लड़ोगी नहीं मुझसे, बस मुझे बोलोगे कि तुम अपना ध्यान रखो, खुश रहो। मैं जल्दी ही यहाँ पे आऊँगा जब मेरा मन होगा, क्योंकि 8 जनवरी के बाद से मैंने 1-2 वीडियो ही डाली है। मेरा आने का मन नहीं करता है, हिम्मत नहीं होती है, कुछ कहने को नहीं बचा है। तुमने इतना कुछ कह दिया है कि सब कुछ तो तुमने ही कह दिया है लास्ट टाइम। अब क्या बोलूँ तुमसे मैं? बहुत सारी बात होती हैं जो तुमसे कहनी है, पर डर जाता हूँ, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इस रिश्ते से संभाल नहीं पा रहा हूँ खुद को। मैं डिप्रेशन से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो पता था मैं डिप्रेशन में रहता था उस टाइम में। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ से।
आई लव यू सो मच। अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। खुश रहना, हमेशा सुखी रहना, खुश रहना और दवाइयों से दूर रहना। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम्हें वो ठीक रखे हमेशा। बात करूँगा। चलो मैं अभी करूँगा कॉल तुम्हें। मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़।